हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों आप सभी को बताऊंगा आज कि जो इंसान अच्छे कर्म करता है, सात्विक तरीके से रहता है, लोगों के साथ बुरा नहीं करता है, तंत्र उसे क्यों लगते हैं, तंत्र उसे ही ज़्यादा परेशान क्यों करते हैं, या फिर आपके अगल बगल रहने वाला दुश्मन आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाता है, आपको गालियां देता है, आपके साथ ईर्ष्या भाव रखता है, या फिर आपका कोई और दुश्मन है आपके साथ गलत करता है, वो भी नाजायज करता है। ठीक है, आप सोचते हो मैंने जीवन में कुछ किसी का गलत नहीं किया, फिर भी ये मेरे पीछे पड़ा है, या फिर कोई भी ए टू जेड कोई भी हो आपके साथ ही गलत होता है। तो क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? मान लिया जाए कि आप इस जीवन में आपने जन्म लिया, इस पृथ्वी पर कलयुग में जन्म लिया और आप अच्छे कर्म कर रहे हो। तो जब आप अच्छे कर्म कर रहे होते हो तो आपको दुख मिलता है। दुख मिलने का कारण ये है कि आपने पूर्व जन्म में जो भी गलत कर्म किए होंगे, किसी के साथ गलत किया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दुख मिलता है। ठीक है, और भगवान को पता होता है कि ये मेरा बच्चा है, इसने अगले जन्म में मेरी भक्ति की है और इसे किस प्रकार से लाइन पे लाना है, किस प्रकार से इसे भक्ति से जोड़ना है, किसी गुरु के चरणों में किस प्रकार से पहुंचाना है, और इसके कर्म जो अगले थे उसे किस प्रकार से काटना है, किस प्रकार से उस कर्मों को कट करके अपने पुण्य कर्म करके भक्ति करके गुरु के चरणों में जाके इसे किस प्रकार से उठाना है, ऊपर बढ़ाना है आगे, ये भगवान को पता होता है। क्योंकि आप उनके बच्चे हो, हम उनके बच्चे हैं, सभी उनके बच्चे हैं, तो उनको हर कुछ पता होता है। तो क्या होता है, मान लिया जाए आप भक्ति कर रहे हो और आप भक्त हो, डेली पूजा पाठ करते हो, तो भी आप परेशान रहते हो, कहते हो मेरा पड़ोसी मुझे परेशान कर रहा है, या फिर मेरा कहीं दुश्मन है मेरे ऊपर वार करवा रहा है, तंत्र का वार करवा रहा है, तंत्र विद्या करवा रहा है, फूंक झाड़ करवा रहा है, या फिर कोई आपको मार रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? आपके घर के अगल बगल जो बुरी शक्तियां होती हैं ना, आप जब पूजा पाठ करते हो भगवान के नाम से, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है, और आपके ऊपर वो गुस्सा करते हैं, क्रोध करती हैं। आप क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें उस वातावरण से नफरत होता है। वो मर चुके लोग होते हैं जिनको मुक्ति नहीं मिलती, तो वो सब सारी चीज़ें होती हैं। हमने ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखा है, तो मैं बता रहा हूँ, ये आपको पता नहीं है, ना ही ये ज्ञान कभी कहीं यूट्यूब पे आपको मिलेगा। ठीक है, ये नागेश्वर महाराज का आत्मज्ञान है, खुद की ज्ञान है, और इसे आप गहराइयों से आप समझो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में जब आप फंस जाते हो, जो शक्तियाँ होती हैं आपको फंसाने की कोशिश करती हैं। मान लिया जाए भक्ति कर रहे हो और कोई इंसान, आप अच्छे सोल के हो, आपके अंदर जो सोल बैठा है, आपकी जो खुद की आत्मा है वो बहुत अच्छी है, तो जो विचरण कर रही हुई आत्मा होती है, जो विचरण कर रही हुई शक्तियाँ होती हैं ना, उनको पता होता है कि ये महान आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, इसको किस प्रकार से तोड़ा जाए कि इसके जितने भी महान कार्य हैं, इसके जो पुण्य हैं वो उसे मिल जाए। मतलब शक्तियां जो होती हैं ना, गलत से गलत शक्तियां, वो इस फिराक में रहती हैं, इसके तैयारी में रहती हैं हमेशा, कि ये बंदा किसी प्रकार से अपने आप को मार डाले या फिर ये मर जाए, तो इसकी जो सोल है, जो ऊर्जा इसकी है, वो मेरे पास आ जाए, मैं और बलवान हो जाऊंगा, तो मैं और राज करूंगा। जैसे यहाँ पे करप्ट इंसान लोग राज करते हैं, मारते पीटते हैं, किसी को ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये वहां भी होता है। मरने के बाद आत्माएं भी ऐसा करती हैं, आपको पता नहीं है शायद। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, और किस प्रकार से आपको मारना है। मान लिया जाए कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, तो कोई सामने वाला बंदा जिससे आपने कभी कुछ बोला नहीं है, कभी आपने उसका अहित नहीं किया है, तो वो जो शक्तियाँ अगल बगल घूम रही होती है ना, वो शक्तियाँ सब मिल के जाती हैं उसके पास, और उसका दिमाग खराब कर देती हैं, और नाजायज आपसे झगड़ा करता है, फिर नाजायज आपसे आपके ऊपर तंत्र विद्या करवाता है, और आप कहते हो कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, या फिर या मैंने किसी का गलत नहीं किया तब भी वो मेरे पीछे पड़ा है। तो ऐसी शक्तियाँ करवाती हैं। ठीक है, शक्तियाँ करवाती रहती हैं, और शक्तियाँ जब करवाती हैं तो ये आपके कर्म होते हैं, जो भगवान आपको कर्म दंड देते हैं कि ऐसे इसी प्रकार से तू झेलेगा। मतलब हर एक चीज़ का सिस्टम है अलग अलग, मतलब वो मिला जुला हुआ सिस्टम होता है। जैसे समझाने में मैं भी उलझ सकता हूँ, मुझे तो पता है, लेकिन मैं समझाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो धीरे धीरे आपको हर एक बातें मैं समझाऊंगा, हर एक वीडियो में मैं समझाता रहूंगा आपको कि कैसे आपको रहना है। ठीक है,
आगे की बात सुनिए आप। मान लिया जाए कि आपने ये जो मैंने बताया अभी पहला ज्ञान, इसे आपने समझा। दूसरा ज्ञान आप समझो, जब कोई गुरु आपको मिलते हैं, ठीक है, जो सात्विक कोई गुरु मिलते हैं आपको, अच्छे गुरु मिलते हैं, उनको ये सब का ज्ञान होता है, पता होता है, तो जो शक्तियाँ होती हैं अगल बगल की ना, आपके पास ही हमेशा होती हैं। तो जैसे ही उसके पास उसको आप देखोगे गुरु को, तो आपके अंदर एक उत्साह जागेगा। भगवान आपको कहेंगे, आपके अंदर से एक उत्साह आएगी कि ये गुरु सही है, ये मुझे अच्छे मार्ग दिखा सकता है। तो जो शक्तियाँ होती हैं फिर वो आपके माइंड में घुसना शुरू कर देंगी, ये नहीं, अगर ये उसके पास चला गया तो मेरा बस नहीं चलेगा, मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, मैं इसको मार नहीं पाऊंगी। ऐसे शक्तियाँ करती हैं, ठीक है। फिर आपको लगेगा सारे बाबा फेंकू होते हैं, अरे बाबा पता नहीं पैसे मांग रहा है तो अच्छा है कि बुरा है, ये सारी सोच आपके पास आने लगती हैं, ठीक है। बाबा तब खरे उतरते हैं जब वो फेस टू फेस बात करें, आपको ऐसे हर एक चीज़ें की जानकारी दें कि क्या है क्या नहीं है, क्या है आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। नागेश्वर महाराज का काम है आपको ज्ञान देना, आपको सच्ची राह दिखाना, और मैं सच्ची राह दिखाता हूँ अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को, माता रानी के भक्तों को। मैं हमेशा भक्ति के लिए कहता हूँ, तो क्यों कहता हूँ, ठीक है, इसीलिए कहता हूँ। तो आप क्या समझो, भक्ति करके आप फंसते बहुत बुरा हो, भक्ति जितना करोगे तंत्र आपको उतना ही उलझाता जाएगा, ठीक है। तो जब तक आपको गुरु ज्ञान ना मिले, गुरु ज्ञान के तरीके से आप भक्ति नहीं करोगे, तो आप कितनी भी पूजा कर लो, तंत्र आपको उलझाता ही रहेगा। और एक बार अगर गंदा तंत्र लग गया ना, तो आप कितनी भी पूजा कर लो, बिना गुरु के काटे वो तंत्र कटता नहीं है, ठीक है। बिना गुरु के काटे वो तंत्र नहीं कटता, या फिर गुरु के तरीके से गुरु धारण करना ही पड़ता है, तभी जाके तंत्र कटते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें एक बात और भी है, जब आप मान लिया जाए कि मैंने एक टोटका दिया है नींबू वाला, ठीक है, नींबू वाला टोटका दिया है, तो उसमें भगवान को आप कैसे महसूस कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ सच में भगवान है और भगवान आए हैं मेरे पास। आपको ये भगवान अवसर देते हैं कि देख मैं तेरे पास आ गया हूं और तू मुझे समझ जा। अगर तब भी तू नहीं समझा तो तुझे मरना तो पक्का है। आपको एक नींबू का मैंने उतारा करने का एक टोटका दिया है, ठीक है, उसमें 4 मंत्र हैं। उस 4 मंत्र से जब आप उतारा करते हो ना, ऐसे क्लॉकवाइज 28 बार उसमें उतारा करना है। तो आपके जैसे मान लिया जाए किसी भी भगवान का, जो दुर्गा माता है, बजरंगबली है, भैरव बाबा हैं, या फिर कोई और किसी को आप मानते हो, तो उनके नाम से जब आप नींबू पकड़ते हो या फिर कोई सामग्री पकड़ते हो, अपने ऊपर से जब आप उतारा करते हो, उसके बाद उस सामग्री को कट करते हो और फेंकते हो, बाबा के बताए हुए तरीके से जब आप करते हो तो आपको आराम हो जाता है, तुरंत आपको आराम हो जाता है। तो आप कहते हो बाबा ने बताया था, ये मैंने किया तो मुझे आराम मिला। लेकिन आपके माइंड में ये चीज नहीं आया कि मैंने उतारा तो बाबा के बताए हुए से किया था ना, लेकिन बाबा ने तो किसी भगवान का मंत्र बताया था, आपको ये चीज नहीं पता है। तो भगवान का मंत्र जब मैंने पढ़ा तभी ये कटा है, बाबा के बताने से नहीं कटा है, क्योंकि बाबा को ज्ञान है मंत्र का, मुझे ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान बाबा को भगवान ने दिया है, माता नारायण ने दिया है, तो आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। तो आपने मंत्र उनका पढ़ा बताए हुए बाबा के अनुसार, तो आपको फायदा हुआ, तो आपने बाबा के ऊपर डिपेंड कर लिया। आपको ये नहीं पता चला कि अरे शक्तियां तो आई थी तभी तो मैं ठीक हुआ हूं। आपको ये पता नहीं चलता है। शक्तियां आपके पास आती हैं, आपको एहसास कराती हैं कि देख बेटा तूने मेरे नाम से उतारा किया है तो तू ठीक हुआ है, मैं तेरे समक्ष ही खड़ी हूँ। माता कहती है मैं तेरे समक्ष ही खड़ी हूँ, मुझे एहसास कर बेटा, मैं तेरे पास आई हूँ, तेरे कर्म कर चुके हैं, तो उस बाबा के कहने पर उतारा किया है, तुझे फायदा हुआ है, अब तू उसी से जुड़ जा और उसके कहने पर चल, तो तू मुझे प्राप्त कर लेगा, नहीं तो तू नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सारी चीजें होती हैं, आपको समझना चाहिए। जब माता आपको अवसर देती है, भगवान आपको अवसर पे अवसर देते हैं, अवसर पे अवसर देते हैं, लेकिन आप उसको ठुकरा देते हो। जब मैं फंसा था तो मैंने जब पहली बार उतारा किया था ना अपने ऊपर से, अपने गुरु के बताए हुए मंत्र से मैंने उतारा किया था,
तो मुझे तुरंत फायदा हो गया था। जब मुझे तुरंत फायदा हो गया तो मैंने ये बात सोची कि जब भगवान के नाम से मैंने उतारा किया है, मुझे तुरंत फायदा हो गया, इसका मतलब भगवान है, तभी तो फायदा होगा मुझे। आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये उसी के समझ में आता है जो सात्विक, तांत्रिक और जन्मों का भक्त हो। ये उसके माइंड में माता ही डालती है। तो मैंने सोचा कि आपको, माता ने मुझे ज्ञान दिया तो मैंने आपको दे दिया, इसलिए दे दिया कि आप माता के चरणों तक पहुंच सको। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीके से आप चलोगे, माता आपको एहसास भी होंगी और माता आपकी सब दुख काट देंगी। ठीक है, नागेश्वर महाराज का काम है आपको सात्विक तरीके से आपको चलाना, आपके दुश्मन को उसी के मुंह तोड़ जवाब देना, यही नागेश्वर महाराज का काम है। ठीक है, आप अच्छे हो जाओ, यही मेरी कामना है। ठीक है, समझना चाहिए आप सभी को। मैं समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वो लोग सोचते हैं पता नहीं बाबा फर्जी तो नहीं है। ठीक है, तो नागेश्वर महाराज कभी फर्जी काम नहीं करते, फर्जी कोई किसी को परेशान नहीं करते। हाँ, जो चढ़ावा है आप दे सकते हो। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।